हाय फ्रेंड्स। पहली बार चाइना ने अमेरिका को व्यापार करने के लिए मजबूर कर दिया। 1945 से लेकर आज तक ये कभी भी सुप्रीम पावर अमेरिका इतना मजबूर हुआ ही नहीं था। ये प्रेसिडेंट ट्रंप करीब 8 या 10 महीने पहले सत्ता में आए हैं और आते ही उन्होंने क्या किया, ये टैरिफ का सवाल उठा करके पूरी दुनिया को दहशत में डाल दिया, पूरी दुनिया को आतंकित करना शुरू कर दिया। बहुत से मुल्क उनके खुशामदी में लग गए फ्लैटरी तरीके से। ये जापान और पाकिस्तान जैसे देश ने प्रेसिडेंट ट्रंप के नाम को नोबेल प्राइज लेने के लिए नॉमिनेट किया। साउथ कोरिया जैसे बड़े देश, इकोनॉमी में बड़ा देश है साउथ कोरिया, $8 बिलियन अमेरिका में इन्वेस्ट करने के लिए मजबूर हो गया ताकि वो खुश हो जाए। भारत ने रसा से तेल बंद करके अमेरिका से तेल खरीदना शुरू कर दिया। भारत ने 10 साल के लिए डिफेंस एग्रीमेंट किया, जिसके अनुसार भारत को प्रायोरिटी पर अमेरिका से आर्म्स, वेपन्स या इक्विपमेंट्स खरीदना है। इस सब को झुकते हुए देखा। एकमात्र चाइना को देखा कि वो नहीं झुका, वो तन के रहा और कहा कि पलट के जवाब देते हुए कहा कि अगर आप हमारा टैरिफ बढ़ाएंगे तो हम भी बढ़ाएंगे आपका टैरिफ। हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में आपका सवाल उठाएंगे। इतना ही होता तब भी ठीक था। ये जो रेयर अर्थ जो चाइना उसको एक्सपोर्ट करता रहा है, ये जो सोयाबीन जो चाइना अमेरिका से इंपोर्ट करता रहा है, ये दोनों आइटम चाइना के लिए ट्रम्प कार्ड है। चाइना ने क्या किया, रेयर अर्थ जो सप्लाई कर रहा था अमेरिका को, उसको बंद कर दिया। सोयाबीन जो इंपोर्ट करता था लेने से मना कर दिया। अब ये सारी बात जब हुई तो इससे जाहिर होता है कि ये शी जिनपिंग नोज द आर्ट ऑफ डीलिंग विथ प्रेसिडेंट ट्रंप। इवन शी जिनपिंग हिट प्रेसिडेंट ट्रंप वेयर इट हर्ट्स मोस्ट। ये तो बात देखने में हम लोग सब लोगों ने देखा। अब ये सारी बातें जो ये प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने किया तो हैरत में पड़ गए और परेशानी में पड़ गए ये प्रेसिडेंट ट्रंप और समझौता करने के लिए मजबूर हो गए। वो समझौता करने के लिए बल्कि छटपटाने लगे और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग उसको टालते रहे ताकि और समस्या बढ़ जाए। इस बीच में क्या हुआ, अमेरिका की बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक जो इंडस्ट्रीज हैं सारे बंद होने लगे क्योंकि चाइना से रेयर अर्थ नहीं आ रहा था। ये जो ऐसे स्टेट हैं अमेरिका में जो कि रिपब्लिकन, ट्रंप की जो पार्टी रिपब्लिकन है वो सत्ता में है और वहीं से सबसे अधिक ये सोयाबीन सप्लाई होता था, इंपोर्ट होता था इसको चाइना को। अब तो वहाँ के किसान, चूँकि सोयाबीन नहीं बिक रहा था और पड़ा हुआ था ढेर सारा, वहाँ के किसान सड़क पर आ गए, वो प्रोसेसर निकालने लगे, सुसाइड करने का, आत्महत्या करने की धमकी देने लगे। ये बड़ा वोट बैंक है प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए। अब वो परेशानी में पड़ गए, जब पूरी तरह से लाचार हो गए, अंत में जाके ये चाइना ने समझौता करने के लिए, एग्रीमेंट करने के लिए मान लिया, चलिए ठीक है समझौता करने के। लेकिन एक बात और देख लीजिए, ये समझौता करने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप को उन्होंने चाइना नहीं बुलाया और न खुद गए हुए अमेरिका। उन्होंने कहा चलिए साउथ को जब करना ही है आपको, साउथ कोरिया में हम दोनों मिल ही रहे हैं, वहीं जा करके हम दोनों बैठ जाएंगे। और चीन और अमेरिका का एग्रीमेंट हुआ। चीन ने जो चाहा सब मिला उसको। तब जा कर के ये रेयर अर्थ सप्लाई करना शुरू किया, एक्सपोर्ट करना शुरू किया अमेरिका को। तब जाके सोयाबीन भी लेना शुरू कर दिया। ये सारी बात पूरी तरह से प्रेशर में डाल के ही किया चाइना ने। अब ये जो ये है ट्रम्प्स ये स्ट्रेटजी ऑफ यूजिंग टैरिफ एज ए प्रेशर टैक्टिक्स वाज वेरी बैडली बैकफायर्ड। बिल्कुल नहीं चला, सोचा था कि हम दबाव में डाल देंगे चाइना को, ऐसा कुछ भी नहीं कर सके वो। अब रही बात भारत की, ये तो समझ में आई कि अमेरिका मजबूर हो गया चाइना के हाथों, लेकिन भारत भी मजबूर है क्या? अगर है तो किससे? अब जहाँ तक भारत की बात है
तो भारत के पास रेयर अर्थ तो है नहीं, भारत के पास सोयाबीन लेने खरीदने की क्षमता भी नहीं है। तो ये जो ट्रम्प कार्ड है चाइना का, भारत के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर परेशानी क्या हुआ? ये अमेरिका को खुश नहीं कर पाए और खुशामद में लग गए, ये दबाव में आ गए, प्रेशर में आ गए। जहाँ तक चाइना की बात है, चाइना के साथ जो व्यापार होता है भारत का, उसमें 100 बिलियन का हर साल डेफिसिट हो रहा है, ट्रेड डेफिसिट हो रहा है। फिर भी मजबूर है भारत वहाँ से इतना सारा इंपोर्ट्स लेने के लिए, क्योंकि जो इंपोर्ट्स आ रहा है उसमें फार्मास्यूटिकल का केमिकल भी है। भारत को कहा जाता है कि पूरी दुनिया का ये फार्मेसी है, इतने सारे मेडिसिन भारत पूरी दुनिया को सप्लाई कर रहा है। लेकिन ये मेडिसिन जो भारत बनाता है फार्मास्यूटिकल कंपनी में, उसका जो लाइफ लाइन है केमिकल, वो चाइना से आ रहा है। अगर भारत ये बंद कर दे इंपोर्ट्स लेना, तो ये फार्मास्यूटिकल कंपनी बंद हो जाएगी। ये जो रेयर अर्थ है भारत के पास नहीं है, अब चाइना के पास 90% से ज़्यादा है। भारत को मजबूरी में करना पड़ रहा है, तो चाइना के हाथों भी मजबूर है और रसा के हाथों तो है ही। तो इस तरह से ट्रम्प तो मात्र चाइना के आगे मजबूर है, लेकिन यहाँ भारत, चाइना और अमेरिका दोनों के हाथों मजबूर है। आप कह सकते हैं कि ट्रम्प हैज़ लॉस्ट गेम ओनली टू चाइना, एज रिगार्ड्स इंडिया इज कंसर्न, इंडिया हैज़ लॉस्ट द गेम टू बोथ चाइना एंड यूएसए। ऐसा नहीं है कि अमेरिका सिर्फ व्यापार करने के लिए मजबूर हुआ है। अमेरिका बहुत सारे क्षेत्र में पीछे जा रहा है, डिक्लाइन कर रहा है। ये सच है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, $32 ट्रिलियन का, ऐसा किसी के पास नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि पूरी दुनिया के गवर्नमेंट पर जो $111 ट्रिलियन का डेट है, कर्ज है, उसमें से 34% कर्ज सिर्फ अमेरिका पर है, चाइना पर मात्र 17% है। ये सच है। ये भी सच है कि चाइना की अपेक्षा अमेरिका का इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ हर साल बहुत कम हो रहा है। जो ग्लोबल ट्रेड है, पूरी दुनिया में जो व्यापार कर रहा है अमेरिका और चाइना, तो चाइना कर रहा है $6 ट्रिलियन का, अमेरिका सिर्फ $5 ट्रिलियन का कर रहा है। तो $1 ट्रिलियन का बहुत बड़ा फर्क है। ये परचेजिंग पावर पैरिटी में भी चाइना बहुत आगे है, नंबर 1 है, और अमेरिका पीछे है। फॉरेन एक्सचेंज में भी अमेरिका पीछे है। इन सारी बातों को देखते हुए कुछ लोगों का परसेप्शन है, कुछ लोगों ने तो ये कहा है कि अमेरिका हैज़ मेड चाइना फर्स्ट। दूसरे और लोगों ने कहा है कि ट्रम्प इज सीडिंग लीडरशिप स्पेस टू चाइना। और तीसरे ग्रुप के लोगों ने कहा है कि अमेरिका चाइना आर नो लॉन्गर राइवल बट दे हैव बिकम कोऑपरेटिव पार्टनर्स। ये सारी बातें हुई है, लेकिन मेरे विचार से दिस इज़ टू अर्ली टू से सो। बहुत जल्दीबाजी में इस निष्कर्ष पर हम आ सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हम, क्योंकि सिर्फ यही सच्चाई नहीं है अमेरिका के पास। ये चाइना के लिए अमेरिका आज भी सबसे बड़ा बाजार है। $400 to $500 बिलियन का सामान चाइना हर साल भेज रहा है अमेरिकी बाजार में। चाइना बहुत आगे बढ़ा है, लेकिन ओवरऑल टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमी में, डिफेंस में अब भी अमेरिका बहुत आगे है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए भले ट्रेड में झुक गया हो प्रेसिडेंट ट्रम्प, लेकिन इन सारी बातों को देखते हुए कभी भी चाइना अमेरिका को छोड़ना नहीं चाहेगा। ये तो हुआ अमेरिका की बात। अब देखिए भारत की बात क्या है। भारत कहाँ खड़ा है? भारत की इकोनॉमी बहुत छोटी है। चाइना का $20 ट्रिलियन तो अमेरिका का $32 ट्रिलियन, और भारत सिर्फ $4 ट्रिलियन। अरे 4-5 ट्रिलियन की तो अमेरिका में बहुत सारी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। और आज भी अमेरिका और चाइना पर भारत बहुत तरह से निर्भर कर रहा है। टेक्नोलॉजी के लिए निर्भर कर रहा है, सप्लाई चेन के लिए निर्भर कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए निर्भर कर रहा है। इन सारी बातों को देखते हुए ये एक बात देखना पड़ेगा कि आज अमेरिका और चाइना काफ़ी नज़दीक आ गए हैं। ये नज़दीकियों को देखते हुए भारत का बड़ा सिग्निफिकेंस था इंडो पैसिफिक जोन में। क्वाड का सिग्निफिकेंस था आज तक
इस जोन में क्वाड का भी इम्पोर्टेंस था। लेकिन जब दोनों दोस्त बन गए तो सारे सिग्निफिकेंट इसलिए थे कि ये चाइना के विरुद्ध वहाँ पर एकता बनी थी, क्वाड बना था, भारत का बड़ा महत्व हुआ था। लेकिन अब दोनों दोस्त बन रहे हैं तो स्वाभाविक है कि ये जो सिग्निफिकेंस था भारत का या क्वाड का वो ऑब्सोलीट हो गया है। भारत ने बहुत कुछ खो दिया अमेरिका की नज़र में, अब उतना ताकत भारत की ज़रूरत नहीं है उसको। लेकिन जो भी हो, आज भी पूरी दुनिया में सबसे अधिक आर्थिक विकास किसी एक मुल्क का हो रहा है तो भारत का हो रहा है। फास्टेस्ट इकोनॉमी इन द होल वर्ल्ड। ये 6 to 7% इकोनॉमी किसी का नहीं होता है ग्रोथ हर साल। भले वो अमेरिका और भारत के बीच में चाइना के विरोध में जो काउंटर वेट था वो ख़त्म हो गया हो, ये चाइना अमेरिका की दोस्ती के कारण। लेकिन आज भी इकोनॉमिक मार्केट बहुत तेज़ी से भारत का जा रहा है और ये बाज़ार पूरी दुनिया में, ओपन मार्केट पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है भारत का। और भारत के बाज़ार को अमेरिका की भी ज़रूरत है, चाइना को भी ज़रूरत है। मार्केट इकोनॉमी में अगर मार्केट आपके पास नहीं है, इकोनॉमी कोई अर्थ नहीं रह जाता है। पूरी दुनिया में यंगेस्ट स्किल वर्कफोर्स सबसे अधिक भारत के पास ही है। और इसी सब कारणों से प्रेसिडेंट ट्रंप जानता है कि भारत बहुत बड़ा मुल्क है, चाइना भी बहुत बड़ा मुल्क है, दोनों के एक साथ दुश्मन बना के रहना ठीक नहीं है। इसलिए अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये चबहर पोर्ट जो ईरान का है उसी होकर भारत अफगानिस्तान जा सकता है या सेंट्रल एशिया जा सकता है, उस पर सैंक्शन लगा के बंद कर दिया था। आज फिर से भारत के लिए 6 महीने के लिए खोल दिया है। यहाँ तक कि H1B वीज़ा हो, जो कि $1,00,000 के लिए का बोझ उस पर डाल दिया था, उसमें भारत के ही लोग काफ़ी परेशान ज़्यादा थे। आज उसको कहा कि नहीं, ये H1 वीज़ा हम खोल देते हैं सबके लिए। बल्कि ये जो स्टूडेंट के लिए कहा था, स्टूडेंट अमेरिका की यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकता, उसमें भारत ही ज़्यादा परेशान था क्योंकि अधिक स्टूडेंट यहीं से जाता है। उसके लिए भी उन्होंने कहा कि नहीं, अब भारत के बाहर के स्टूडेंट भी यहाँ आ सकते हैं क्योंकि उसका असर यहाँ की इकोनॉमी पर होता है नहीं आने से। ये सारी बात हुई है। तो इस तरह से चाइना हो या अमेरिका पूरी तरह से भारत की तरफ से मुंह मोड़ के नहीं रह सकता है, यह सच्चाई है। और जहाँ तक रसा और इंडिया है, इसका रिश्ता कमज़ोर हुआ है क्योंकि भारत ने रसा से तेल लेना बंद कर दिया। आर्म्स भी अमेरिका से खरीदना शुरू करेगा 10 साल के लिए। तो स्वाभाविक है कि रसा नाराज़ होगा इंडिया से, ये भी सच है। लेकिन एक और बात है, ये मोदी और ट्रंप की तरह शी जिनपिंग को वोट बैंक की चिंता नहीं है क्योंकि वहाँ इलेक्शन होता ही नहीं है। तो ये निर्भीक होकर के शी जिनपिंग सौदेबाजी कर सकता है दुनिया में किसी के साथ, जो मोदी नहीं कर सकते। उनको चिंता रहती है, पता नहीं घर में वोट बैंक मेरा खराब न हो जाए, या यही हाल ट्रंप का भी होता है। जो भी हो, इन सारी बातों का निष्कर्ष मैं कहना चाहूँगा कि भारत को आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है, तभी इसकी पूछ होगी। टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर, सप्लाई चेन में आत्मनिर्भर, मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर, so that India can negotiate with the great powers from a position of strength. This is all about my video. Thank you each and every one of you.